और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जैसलमेर पहुंचे हैं। जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी पहुंचे हैं। और बता दें, प्रधानमंत्री मोदी लगातार जब से वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे 2014 में, उसके बाद से हर साल वो किसी न किसी जगह जाते रहे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ उनके कार्यकाल में जब वो अपनी दिवाली मनाने के लिए वेस्टर्न फ्रंट यानी कि पाकिस्तान के साथ सटे बॉर्डर पर गए हैं जैसलमेर में। जैसलमेर में बीएसएफ के अलावा जो आर्मी के इंस्टॉलेशन है उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। आपको बता दें कि जैसलमेर एक बहुत ही संवेदनशील एरिया है पाकिस्तान के बॉर्डर के हिसाब से, और यहाँ पर आपको बता दें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स की भी बहुत अहम स्टेशंस हैं। और यहाँ पर हमारे जवान चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो 24 घंटे यहाँ पर मुस्तैदी से काम करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का जैसलमेर में जाके इन जवानों के साथ मुलाकात करना, उनके बीच जाना दिवाली के दिन उनके मनोबल को बढ़ाएगा ही, और साथ ही साथ एक ये संदेश भी जाएगा पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए हमारे 5 जवान शहीद हुए थे, उसको जवाब भी दिया गया है। 11 उनके जो सैनिक हैं उनको ढेर किया गया है। और उस वक्त पाकिस्तान बॉर्डर पर प्रधानमंत्री मोदी का जाना ये सीधा सीधा संदेश है पाकिस्तान को कि गुस्ताखी वो ना करे, नहीं तो इससे भी करारा जवाब उनको मिल सकता है। तो बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसलमेर पहुंचे हैं। राजस्थान के साथ लगे इस खास इलाके में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के बहुत अहम यहाँ पर एयर बेसेस हैं, स्टेशन हैं जो 24 घंटे निगरानी रखते हैं। इस इलाके में बीएसएफ की एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनाती है जो पूरे वेस्टर्न फ्रंट के बॉर्डर को निगरानी करते हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना काफी कुछ बताता है, खास तौर से उस वक्त जब एक दिन पहले ही हमारे 5 जवान शहीद हुए हो पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन में, और उनको जवाब दिया हो भारत ने, और उनके 11 जो जवान हैं उनको ढेर किया हो। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने इस पूरे कार्यकाल के दौरान पहली बार दिवाली मनाने के लिए पहुंचे हैं राजस्थान। इससे पहले अगर बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जो शुरुआत की थी इस परंपरा की, वो सियाचिन पहुंचे थे, इसके अलावा वो हिमाचल गए, इसके अलावा आप सही कह रहे हैं अमित, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली जैसा त्योहार जो अमूमन सभी लोग अपने परिवार के साथ अपने घर पर मनाते हैं, और ये जवान हमारी सरहदों की रक्षा में डटे हुए हैं, अपने परिवारों से दूर हैं, इनके हौसले में कोई कमी ना आए, इन्हें परिवार की दूरी ना खटके, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल दीपावली कुछ इसी तरीके से मनाते हैं। जैसा कि आपने बोला कि 2014 से उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की, वो जम्मू कश्मीर गए, उन्होंने उत्तराखंड में भी जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया, उन्हें मिठाइयां खिलाई, और कुछ तस्वीर इस बार भी वही नजर आती है। और हमारे साथ मनीष प्रसाद जुड़ गए। मनीष, आपके पास और क्या जानकारी है इस बारे में कि प्रधानमंत्री मोदी किस किस जगह पे जाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1971 की वो लोकेशन लोंगेवाला जिसे कहते हैं, जहां पर आपको ध्यान होगा कि मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने पाकिस्तानी 2000 सैनिकों को, जिसमें 40 पैटर्न टैंक थे, उनको मार गिराया था और करीबन 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा था। उसी जगह पर लोंगेवाला के इलाके में पाकिस्तानी उसी एरिया और लोकेशन के बेहद करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डीजी बीएसएफ राकेश अस्थाना और साथ में भारतीय सेना के चीफ एमएम नरवणे के साथ वहां पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही सोच समझ के इस लोकेशन को चुना गया है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे और डीजी बीएसएफ राकेश अस्थाना है, और लोंगेवाला की इस लोकेशन को चुना गया है। महावीर चक्र विजेता, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो कि ब्रिगेडियर रैंक पर जो रिटायर हुए और फिर उसके बाद 78 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। आपको ध्यान होगा बॉर्डर मूवी जिसमें कुलदीप सिंह चांदपुरी, मेजर कुलदीप का जो रोल था वो बात पूरी करें मनीष अपनी। देखिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोंगेवाला जाएंगे और लोंगेवाला में जवानों के बीच रहेंगे। वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ जो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के जवान हैं वो वहां पर उनकी तैनाती की गई है। वहां पे वो मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उनके साथ दिवाली का ये जश्न मनाएंगे और एक दिया इन देश के वीरों के नाम। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया था उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि आप अपने घरों पर दिवाली मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं, लेकिन साथ ही साथ एक दिया जवानों के नाम भी जगाएं। अच्छा, आप क्योंकि लोंगेवाला का जिक्र कर रहे हैं और आपने फिल्म की भी याद दिला दी है, तो हमने देखा एक मंदिर भी वहां पर है जो बहुत
बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो हर तरह की गोलाबारी में भी वहां पर मजबूत सशक्त खड़ा रहा, उसे एक आंच तक नहीं आई। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंदिर भी जा सकते हैं? उनके कार्यक्रम के बारे में और ब्यौरा दें। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो सीनियर ऑफिशियल्स इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उस जगह पहुंच चुके हैं। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री का लोंगेवाला जो मेन फॉरवर्ड लोकेशन है, वहां का ये जो पूरा विजिट है वो बिल्कुल तय है। तनोट माता मंदिर जो कि 1971 के युद्ध में एक बेहद इंपॉर्टेंट जिसने रोल अदा किया था, और ऐसी मान्यता थी कि इस मंदिर पर जितने भी गोले गिरे लेकिन कोई भी गोला फटा नहीं, और यही वजह है कि इन दिनों भी, मतलब उसके बाद इन गोलों को, पाकिस्तानी गोलों को वहां पर प्रिजर्व करके रखा गया है। और हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक दरअसल ये पूरा एरिया फॉरवर्ड लाइन के हिसाब से इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान के दूसरी तरफ का एरिया बहुत ही संवेदनशील है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे विजिट को बिल्कुल गोपनीय तरीके से रखा गया। और बिल्कुल आप अभी बता रहे हैं और ये विजुअल्स आ रहे हैं, तो दर्शकों को जानकारी भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर पहुंच गए हैं। मनीष, आप एक बात बताइएगा, क्योंकि आप डिफेंस बीट कवर करते हैं, इतने सारे योद्धाओं के बीच में आप रहते हैं, समय बिताते हैं, उनके मन में किस तरीके की बात है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री हर साल जवानों के बीच दीपावली मनाते हैं तो किस तरीके का मैसेज जवानों के बीच जाता है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश का प्रधानमंत्री खुद उन जवानों के बीच है जो कि फॉरवर्ड लाइन पर हैं, जो अपने घरों से दूर हैं, तो उनका मनोबल जरूर बढ़ता है। 2014 हो, 2015 हो, या फिर सियाचिन की दुर्गम चोटियां, या फिर फिरोजपुर पंजाब रेजिमेंट की यूनिट, या फिर उसके साथ साथ हाल ही के दिनों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाहे दिवाली का मौका हो या फिर उसके बाद प्रधानमंत्री का किसी भी यूनिट में जाना। 2019 में प्रधानमंत्री बीजी सेक्टर में गए थे, वही बीजी सेक्टर जहां पर सीजफायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहा था, और इस समय भी फायरिंग हो रही है। तो ये भारतीय सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाता है और साथ में एक मैसेज बिल्कुल क्लियर करता है। मनीष, मैसेज की हम बात कर रहे हैं, आपको अगर याद हो, क्योंकि हम दोनों ही लद्दाख में थे और प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचे थे, उसके बाद जब उन्हीं जगह पे जाए, नीमू में जब गए, तो नीमू के जो जवान थे जो वहां पर मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी के बीच, उनके बीच जो एक जोश नजर आता है कि प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं, मैं अपना शेयर कर रहा हूं जो मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि वहां पर जब लोगों से मिले, जाके बात की कि प्रधानमंत्री आपके बीच में आते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब हमारे बीच में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो देश का सर्वोच्च नेता है वो हमारे साथ खड़ा है। अगर हम एलएसी पर खड़े हैं, अगर हमारे सामने चीन है, अगर हमारे सामने दुश्मन है, उससे में डट के मुकाबला करना है, तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ प्रधानमंत्री जो है, देश का सबसे बड़ा नेता, वो हमारे साथ मौजूद है। जो जोश जो होता है और हाई हो जाता है, और यही है प्रधानमंत्री मोदी का एक आउटलुक, जो अपने जवानों को भी अपने से अलग दूर नहीं रखते हैं। आप सही कह रहे हैं, इसलिए इस बार भी दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ अपनी दीपावली मना रहे हैं। मनीष, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, हम लौट रहे हैं, आपके पास आते हैं।